मतलब जब मैं पहली बार गया था तो आई वॉज कंसल्टिंग फॉर एयरटेल ऑन इंटरनेशनल बिजनेस, देन आई वॉज कंसल्टिंग फॉर NIT ऑन इंटरनेशनल बिजनेस। मैंने बहुत वेंचर्स अच्छे करवाए उनके, जॉइंट वेंचर्स विद गवर्नमेंट्स, लार्ज डील्स, सो ऑल दिस आई डिड। उसके बाद मैं एक वहाँ की बहुत बड़ी कॉरपोरेशन के अंदर प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल में वाइस प्रेसिडेंट था फॉर अबाउट 6 years। उसके बाद मैं काफ़ी बड़े लार्ज कॉरपोरेशंस के लिए एक्विजिशंस, मर्जर्स, इसमें कंसल्ट करता रहा। इंडियंस मेनली, बाहर की भी थी बट यूजुअली इंडियंस। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपोज करी उनके लिए, ये भी मैंने किया। 2023 में मैं इंडिया, जब ये वॉर हुई थी उसके बाद मैंने कंपनी अपनी 2018 में सेटअप करी थी अमेरिका में एज ए एडटेक कंपनी। वो एडटेक कंपनी, वी वन ग्लोबल एडटेक स्टार्टअप अवार्ड, वी वन इन दैट कंपनी। I won the best mobile app of America in 2020 summers. We won the Global EdTech Startup Award. We won the Global EdTech Award. We were among the top 3 companies in the world consecutively for 2 years. I won the Reimagine Award, which is done by Harvard and Wharton Business School. How wonderful. Yes, we were even covered by, my personal interview was covered by Forbes as one of the emerging companies. I was in the Hole 100 as one of the emerging companies. My partners were CNN, BBC, Rosen Publishing, जो यहाँ इंडिया में जिनकी रीडर्स डाइजेस्ट भी आती है। तो आई वॉज दी ओनली स्टार्टअप इन द वर्ल्ड जिसके अंदर इस तरह के कॉरपोरेशंस पार्टनरशिप्स में आ गए थे, और बहुत कुछ करना चाह रहा था। दुनिया भर ने उस प्लेटफॉर्म को रिकग्नाइज कर लिया था। मैं 2018 में AI के अंदर चला गया था और मशीन लर्निंग कर रहा था बच्चों के लिए। और 23 में जब ये 22 में वॉर हुई तो बिकॉज मेरे सारे सर्वर्स रशिया में थे और सारा बिजनेस जो मैं करना चाह रहा था वो CIS के अंदर ही करना चाह रहा था, डेवलपमेंट वहाँ कर रहा था, तो उसमें मेरा काफ़ी इफेक्ट हो गया। 1 साल तक मैं रुका रहा कि भाई चीज़ें ठीक हो जाएंगी। किसी ने ये थोड़ी इमेजिन किया था कि ये 3 साल तक वॉर चलती रहेगी या 4 साल तक चलती रहेगी। तो वहाँ भी सब यही समझते थे। आप यूक्रेन रशिया वॉर की बात कर रहे हैं। तो सबने यही सोचा कि भाई महीने भर में ख़त्म हो जाएगी, चलो 2 महीने में हो जाएगी। वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और क्योंकि मेरा स्टार्टअप था तो ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट अ कंपनी योर मनी इज़ लिमिटेड, वो सब एलोकेटेड होता है, तो वो बर्नआउट होता चला जा रहा था उस वेटिंग पीरियड के अंदर। पहले कोविड से प्रॉब्लम हुई थी, ऑलरेडी सबने फेस किया था, फिर ये हो गया। तो 23 के अंदर में इंडिया वापस शिफ्ट होगा। मैंने सोचा कि ये मेरा देश है और मैं जो भी बना या जो भी किया वो मैं यहीं पढ़ लिख के किया, तो मे बी ऊपर वाला मुझे बोल रहा है दैट इट इज़ टाइम फॉर मी टू गो एंड पे बैक टू माई कंट्री। तो मैं इंडिया वापस आया। मेरे बहुत अच्छे नेटवर्क, मेरा बहुत अच्छा है, तो मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ 2-3 दी गई जो मैं इंडिया में कर सकता था। उसके अलावा मैंने सोचा कि मैंने एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म बनाया है, तो क्यों ना मैं इंडिया में जाके ये स्टेट गवर्नमेंट्स को फ्री में दे दूं। यू अंडरस्टैंड? यस। तो मैं तो उस पर इन्वेस्ट कर चुका और मैं वो बना चुका। सिर्फ कंटेंट ही तो बनना है जो हमारे अपने एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से मॉड्यूलेट करना था। वो भी कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस तो थी नहीं, वो भी हम कर करके इतनी एक्सपीड कर चुके थे कि हम एक स्टेट का कंटेंट 6 महीने में कंप्लीट कर सकते थे। सो वी न्यू ऑल द टेक्निक्स ऑफ हाउ टू डू, एंड आई डिसाइडेड कि मैं इस प्लेटफॉर्म को स्टेट गवर्नमेंट्स को उनके NIC सर्वर के अंदर सोर्स कोड के साथ दे दूंगा। कंप्लीट गिव अप है। हाँ, कि भाई दिस इज माई पे बैक टू माई कंट्री। और मैं ये जानता हूँ कि 9 महीने के अंदर मैं किसी भी स्टेट को कंप्लीटली डिजिटाइज कर सकता हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील with a platform which is globally recognized by the best academicians in the world. Wow. तो मैं उनको कुछ ऐसा नहीं दे रहा था जो एक कमरे में तैयार हुआ था. It was a platform which was globally taken as one of the finest platforms ever created. उसका पूरा थीम, सिस्टम्स, एवरीथिंग. तो मैंने यहाँ की कोशिश की. अनफॉर्चुनेटली कुछ उसका रिस्पांस नहीं मिला. मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था. जहाँ हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी रेट इतना ज़्यादा है, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ इस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है.
मैं आज भी चाहता हूँ कि आपको स्टेट कुछ पैसे नहीं चाहिए थे? ना, मैंने सिर्फ ये बोला था कि मेंटेनेंस मैं करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ गवर्नमेंट उसको मेंटेन नहीं कर पाएगी। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के अंदर कंटिन्यूअस मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है, और जो आपके कंटेंट हैं उस कंटेंट का रिवीजन कंटिन्यूअसली, इम्प्रोवाइजेशन और रिवीजन करना पड़ता है। और मैंने ये सोचा था कि अपने प्लेटफॉर्म में इसके अलावा जिस स्टेट में भी हम करेंगे वहाँ 100-150 बेस्ट टीचर्स को खुद अपॉइंट करेंगे। ऑब्वियसली द गवर्नमेंट विल पे फॉर इट, और हम एक ऑनलाइन क्लास भी कर देंगे, नॉट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, जस्ट इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। ये 3 क्रिटिकल होते हैं जो ज़रूरत होती है। तो इर्रिस्पेक्टिव कि वो बच्चा जाके अपने गवर्नमेंट स्कूल में क्या पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या क्या कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, हम स्टेट के करिकुलम को फॉलो करेंगे। और वो बच्चा चाहे वो अपने पिताजी के मोबाइल पे शाम को देख ले, या अपनी माँ के मोबाइल पे देख ले, या जैसे भी देख ले, तो वो कम से कम कंटिन्यूसली पढ़ता चला जा रहा है। उसकी डिपेंडेंसी उस स्कूल और स्कूल टीचर पे 100% अब नहीं है। तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था। फिर एक बार हम यहाँ आते, उसको शुरू करते, फिर आगे देखते कैसा होता है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर उस हिसाब से क्या चेंजेस करने हैं, क्या कस्टमाइजेशन करनी है। वो तो एक सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप था। तो मैंने यही प्रपोज किया था कि मेरे को प्लेटफॉर्म के पैसे नहीं चाहिए, वो मैं दे दूंगा। इसके मेंटेनेंस या जो भी इसकी कॉस्ट आ रही हैं वो आप बेयर कर लो, वो बहुत ही मिनिमल होती है, वो कुछ भी नहीं होता। फॉर अ गवर्नमेंट इट इज़ ऑलमोस्ट नथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने कोशिश की, नहीं कर पाया।